ओके। और इसके पहले कभी एक्सपीरियंस था, मतलब कोई जैम कर रहा है आपके साथ, मतलब बीट बॉक्सिंग में? बीट बॉक्सिंग में तो मेरा एक फ्रेंड था जो करता था, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं था उतना। इसके पहले भी बहुत सारे रियलिटी शोज से कंटेस्टेंट्स निकले हैं जीत कर ट्रॉफी लेकर, पर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, दे फेयर इनटू oblivion. तो have you really kept that circumstance in mind, and do you have any plan for that? It's about the mindset. It's about how you strategize. It's about how you brand yourself, and it's about how you become relevant. And we are really looking forward to take it to some another level and go for the world domination. Hello and welcome to Digi Hunt. My name is Sandeep. Right now I have with me the winners of India's Got Talent. We have Divyansh and Manraj. Hello and welcome to the two of you guys. Thank you, sir. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सबसे पहले मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा, जैसे मतलब दिखाया गया कि यू वर नॉट आई मीन यू वर एक्चुअली डिस्टाइंड टू बी टुगेदर। शुरुआत में तुम दोनों साथ में नहीं थे। वो पूरा वाक़या जो था, आई मीन अगर आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार रिलेट कर सकें। देखिए, मैं जब आया था इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ऑडिशन के लिए, तो मैं मेरे साथ पार्टनर थे मेरे, और दिव्यांश के साथ भी उनके पार्टनर आए थे, लेकिन कुछ कारणवश हमारे पार्टनर चले गए थे शो से, क्योंकि कुछ कंपटीशन देख के चले गए। दिव्यांश के पार्टनर की कुछ तबीयत वगैरह ख़राब थी, तो हम दोनों अकेले रह गए थे। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं सोच रहा था कि यार अब कैसे हमको जाना है, क्योंकि जाना तो कैसे भी था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हमको पार्टिसिपेट करना ही था मुझे। तो दिव्यांश ने देखा मैं प्रैक्टिस कर रहा था, दिव्यांश मेरे पास आया, तो हम लोग बैठ के बीट बॉक्सिंग करने लगे। मैं फ्लूट बजा रहा था, तो हमने देखा कि कुछ नया, कुछ साउंड हो रहा है, कुछ कुछ नया हो रहा है। तो फिर उस वक्त ही हमने डिसाइड कर लिया कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, क्यों ना हम साथ में ऑडिशन दें। फिर हमने ऑडिशन दिया। ओके। और Divyansh, you tell me, what was so spontaneous? I mean, what did you perhaps notice in him, and वो वजह क्या थी that your partner actually left? सर बस उनकी तबीयत खराब थी तो इसलिए चले गए थे वो. एंड एट द सेम टाइम आई heard him, I was listening to him when he was playing flute, and the idea just like revoked in my mind that I should jam with him, क्योंकि ऐसे बस मज़े के लिए. And then when we jammed, there was this instant connect, and I think we both figured that this is something very unique, very new, which has never happened on any Got Talent stage worldwide, and we should collaborate. क्योंकि जो मेरी beat boxing है, it is influenced from Indian classical music quite a lot, and like I've introduced folk beatboxing in India, so to bring that folk element and Indian classical music and the touch of West, like full hip hop genre, I think that this is a combination which is very rare, and which has never happened before. So तो हमारा ये था, अब तो ये तो like collaborate करना है और India's Got Talent जीत के जाना है. जीत के जाना है, उस वक्त दिमाग में था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Okay, but we're talking about a live show here and Sony Television. I don't know whether at that point in time people have the idea, especially when you're auditioning. जब ऑडिशन करने आ रहे हो तो पता नहीं होता कि सोनी कितना बड़ा चैनल है। हम लोग देखते आ रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स देखते आ रहे हैं टीवी पे, बट किसी को पता नहीं सोनी is a way bigger channel than Star Plus or Colors for that matter. And the fact that you have audition for the show, उस वक्त दिमाग में था कि सच में एज एन आई मीन फर्स्टली हाउ डिड यू गाइज ब्रेक द आइस? आई मीन शुरू कैसे हुआ कॉन्वर्जेशन? सर कॉन्वर्जेशन शुरू बस ऐसे हुआ कि क्या होता है, जब कोई म्यूजिशियन साथ में होते हैं ना, तो कुछ कॉन्वर्जेशन शुरू ही नहीं होता. सबसे पहले ही म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है अगर उनके पास अपने इंस्ट्रूमेंट है साथ में. तो बस हमने बस जैम किया, एंड देयर वाज दिस इंस्टेंट कनेक्ट. वो था ना, एक अंदर से आवाज़ आती है कि दिस विल वर्क. The only thing is if people will accept it or not, that's still a question. But then at the same time, ये अच्छे से काम करेगा अगर इसे अच्छे से अरेंज किया गया और अच्छे से परफॉर्म किया गया. तो बस वही बात थी, और ज़्यादा कुछ सोचा नहीं. बस स्टेज पे गए और जो हमने रूटीन सेट किया था वो हमने अच्छे से परफॉर्म किया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. आप बताएं, ये जब मतलब आप जब ऑडिशन दे रहे थे तो डिड यू अप्रोच हिम फर्स्ट, और मतलब किस तरह से मतलब कैसा हुआ चीज़ सामने से? देखिए, क्या होता है ना, हमारे संगीत की एक खास बात है, ये विशेषता है कि आप किसी को पर्सनली नहीं भी जानते हो, लेकिन अगर सामने वाला सिर्फ म्यूजिशियन है और आप भी म्यूजिशियन हो, तो आप जब मिलते हैं ना और जब परफॉर्म करते हैं, रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे होते हैं साथ में, तो आपको उसको बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, म्यूज़िक अपने आप बता देता है. तो जब हम साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मुझे पहले ही एहसास हो चुका था
कि ये कुछ नया हो गया है और ये बहुत आगे तक जाने वाला है। बस हम जो कहना चाहते हैं वो टीवी तक पहुंच जाए। मेरा मेरा सवाल का ये मतलब था कि मतलब इन्होंने आपको अप्रोच किया या आपने इनको अप्रोच किया? जी। मैं अच्छा, यू आर अप्रोच्ड हिम फर्स्ट। ही वाज प्लेइंग फ्लूट अच्छा। और मैं अपना थोड़ा सा घूम रहा था, वॉक कर रहा था उधर जहाँ पे ऑडिशन एरिया होता है। वहाँ पे मैंने इन्हें सुना बांसुरी बजाते हुए, क्योंकि मेरे पार्टनर थे नहीं ना, तो जस्ट वॉकिंग अराउंड, अब क्या करना है, सोलो सोलो जाना है क्या। तो बस मैं उस वक्त ही वाज लाइक प्लेइंग फ्लूट, सो आई वेंट अप टू हिम, मैंने कहा मैं आपके साथ जैम कर सकता हूँ भैया। मैंने जैम किया। ओके। और इसके पहले कभी एक्सपीरियंस था, मतलब कोई जैम कर रहा है आपके साथ, मतलब बीट बॉक्सिंग में? बीट बॉक्सिंग में तो मेरा एक फ्रेंड था जो करता था, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं था उतना। अच्छा। जितना दिव्यांश प्रोफेशनल है, जितना उसने इंडस्ट्री में काम किया है बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, जिस तरीके से उसने मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ बीट बॉक्सिंग करना ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। तो दिव्यांश ने जो मेहनत की है, उन्होंने जो अपना टाइम स्पेंड किया है बीट बॉक्सिंग के साथ, आज पूरी इंडिया में उसको सब जानते हैं कि बीट बॉक्सिंग क्या होता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो। तो क्योंकि मैं 18-20 साल से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक कर रहा हूँ, और उसको सीखने में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को कम से कम आपको 15 साल चाहिए, कम से कम। उसमें भी गारंटी नहीं कि आप सीख जाओगे, उसमें अगर आपकी रुचि है तो ही सीख सकते हैं। तो मैंने 15-20 साल में जो सीखा उसने आके तुरंत कैप्चर कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तभी ये जोड़ी बनी, तभी लोगों ने इसको इतना पसंद किया। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, मेहनत है। ओके। इसके बाद यू गोट टू टेल मी अबाउट योर फेवरेट जजेस, एज इन कौन सबसे ज़्यादा फेवरेट था शायद कमेंट्स के माध्यम से? कमेंट्स के माध्यम से, आई थिंक किसी भी माध्यम से आप मुझसे पूछोगे, मैं यही बोलूँगा कि किरण खेर मैम मेरी फेवरेट थी, है, क्योंकि जिस तरह से मैं उनका फेवरेट कंटेस्टेंट था आई थिंक शो में, और जिस तरह से उन्होंने मुझे प्यार दिया है और हमें प्यार दिया है, वो बहुत ही लाइक स्पेशल रहेगा हमेशा, एंड लाइक मैं बहुत चेरिश करूँगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ख्याल रखा है जैसे लाइक मैं उनका खुद का बेटा हूँ। कि जैसे उन्होंने शायद अडॉप्ट कर लिया है मुझे, और ऑफ स्टेज ऑन स्टेज हमने इतनी मस्ती करी है, एंड वो एक तो ना इतनी ओपन माइंडेड है वो, लाइक शी इज़ वेरी वेरी very open minded, very open to newer things, and which is so good that artists like her, they are open to new things and unique things, and वो accept करते, क्योंकि वो accept करते ना तो एक message जाता है audience में भी कि वो भी accept कर सकते हैं। So yeah, I think I really love Kiran Kher ma'am. ओके। आपके हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा फेवरेट है आपका? मेरा एक्चुअली, मैं आपको किसी एक जज के बारे में नहीं बोल सकता, सारे जजेस बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल सवाल, पॉलिटिकल आंसर हो गया। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए हाँ बोलने के बाद हाँ नहीं। मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है कि किरण मैम जैसे हमको एक माँ का प्यार उनसे मिला, और वो हमेशा हमको क्या बोलते हैं सपोर्ट करती थी कि नहीं तुम लोग बहुत नया कुछ कर रहे हो, और ऑन स्टेज ऑफ स्टेज दोनों टाइम वो हमको कहती थी बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, ऐसे ही मेहनत करो। हम लोग जब शुरुआत में आए थे ना, तो हमको ये चैलेंज था कि हम लोगों को कैसे दिखाएंगे ये नई एकदम चीज़ है। और मुझे लगता है कि टीवी जो रियलिटी शो की इंडस्ट्री है उसमें ये पहली बार ही हो रहा था, तो हम दोनों का साथ जाना, उसको फिर एक्सेप्ट करवाना, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को जल्दी से आप समझते नहीं हैं, उसमें थोड़ा सा बॉलीवुड का तड़का चाहिए कि लोगों तक एक बार बात पहुंचे और उनको ये पता चले कि हमारे हिंदुस्तान का शास्त्रीय संगीत में ताकत क्या है। तो आपका घराना कौन सा है? हमारा मैयर कराना है। अच्छा ओके, हाँ बोलिए, आप जो बोले। तो किरण मैम, उसके बाद सबसे पहली जो हमारी परफॉर्मेंस थी उसमें हमको गोल्डन बजर मिला था बादशाह सर से, तो उनको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लगी थी हमारी, तो पहली परफॉर्मेंस में जब हमको गोल्डन बजर मिला, उसके बाद से हमारा जो कॉन्फिडेंस है डेवलप हुआ कि नहीं हम जो कर रहे हैं लोगों तक पहुंचा है। उसके बाद अगर शिल्पा मैम की बात करें, तो जब वो खड़े होकर हुनर सलाम करती हैं वो, तो उससे भी हमको और थोड़ा लगा कि नहीं यार हमको और भी अच्छा करना है, और भी अच्छा करना है। मनोज सर तो आप सब लोग जानते हैं कि वो कितने अच्छा बोलते हैं, कितने अच्छे राइटर हैं, तो उनके शब्दों से जो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता था हमारे अंदर, तो मैं इसीलिए वो क्या पर्सनली आके आप लोगों से मिलते थे ऑफ बैक स्टेज या ऑफ स्टेज? बैक स्टेज तो नहीं मिले हम, लेकिन वो कई बार जैसे हम कंटेस्टेंट एरिया में होते थे तो आ जाते थे मिलने, सबसे सब लोगों से मिलने आए थे, तो कहते थे क्या बात है यार, कितना अच्छा कर रहे हो तुम लोग, तुम नई चीज़ कर रहे हो, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, फिर उसमें थोड़ा सा बॉलीवुड, और फिर बीट बॉक्सिंग जो कि एकदम वेस्टर्न टाइप है, तो ये नया साउंड हो रहा है यार। तो हमको बहुत खुशी हुई कि हमने जो फैसला किया था वो एक तरह से सही था।
सही था। और चारों जजेस मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि फैमिली की तरह माहौल था वहाँ पे। Right. Divyansh, you tell me the fact that you guys have been declared the winner of the season of IGT. What is your way ahead, and how do you plan things for your future? इसके बाद, especially, why am I asking this question? Because इसके पहले भी बहुत सारे reality shows से contestants निकले हैं जीत कर ट्रॉफी लेकर, पर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, they fade into oblivion. So, have you really kept that circumstance in mind, and do you have any plan for that? So I've been working on my individual album, which is a beatbox album and one of a kind. I don't think there has been any album in India right now, which is based on beatbox. Like it's been 4 years, and that is what I plan to release it, like release after this show. And I'm really looking forward to release it. वो मेरा individual like personal plan है. But अब क्या है, मनोराज भाई के साथ इतना काम किया है तो भैया को भी feature करूँगा और उनके साथ भी कुछ ना कुछ I'll compose something and work around on that genre. And at the same time, you are very right that sometimes जो winners होते हैं वो they fade away. But I think maybe it's about the mindset. It's about how you strategize. It's about how you brand yourself, and it's about how you become relevant in the market. And at the same time, I think things are in my mind what I have to do like with the brand Divyansh Manuraj, and we are really looking forward to take it to some another level and go for the world domination. तो ये जो ब्रांड है, आई मीन सॉरी, ये जो म्यूजिक, ये जो एल्बम है, द वन दैट यू जस्ट स्पोक ऑफ, आर यू डूइंग इट टुगेदर? No, so that's my like individual album, but at the same time we'll be working on our album together also. Manuraj, you tell me the fact that abhi filal, the question that I asked him about your future plans and everything, शो में आने के बाद, जीतने के बाद, आगे का क्या आपका मतलब प्लान्स है? प्लान सर, अभी जब हम आए हैं अभी शो में तो बहुत सारी इंक्वायरीज हमको इवेंट्स की आई हैं, आउट ऑफ इंडिया के शोज़ भी आए हैं, तो शोज़ तो करने ही हैं साथ में। और उसके अलावा मैं क्लासिकल 7 मेरे कुछ सॉन्ग्स हैं, 7 सॉन्ग्स, जिसमें मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लेट नाइट, ऐसे कुछ ट्रैक्स हैं जो कि रागा बेस्ड हैं। तो उनको मैं बना रहा था, लेकिन बीच में ये काम भी शुरू हो गया, इंडिया होटल में हम लोग आए, तो मुझे बहुत खुशी है कि अब दिव्यांश को मैं उसमें ले सकता हूँ, वो उसमें कुछ नयापन डाल सकता है। तो वो डाल के उसको वर्ल्ड वाइड हम लोग उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उनको परफॉर्म करेंगे सॉन्ग्स को। ओके, तो ये प्लान है? जी बिल्कुल प्लान है। ओके, ऑलराइट, ओके। इसके बाद द फाइनल I'd say एक तरह से परफॉर्मेंस, आई वुड लव टू काइंड ऑफ हियर द बोथ ऑफ देम डू व्हाट दे डू बेस्ट। सो गाइज, प्लीज oblige us. 2, 3, 4। So, guys, with that, we come to the end of this lovely conversation with the duo. My name is Sandeep with Dichi Hunt. Thank you so much. Let it go.